बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी के लिए लोगों से वोटों की अपील करने के लिए पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री मुखमेलपुर गांव पहुंचे। एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में सैकड़ों की संख्या में गांव के स्थानीय बुजुर्ग, महिलाएं, युवा मौजूद रहे, जहां योगानंद शास्त्री ने कांग्रेस के कार्यकाल के समय हुए काम लोगों को गिनवाए। पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री का कहना है कि पहले और अब की राजनीति में भी फर्क हो चुका है। कांग्रेस ने जितने काम किए हैं उतने काम कोई सरकार नहीं कर सकती। इन्हीं कामों का हवाला देते हुए उन्होंने बुराड़ी प्रत्याशी मंगेश त्यागी के लिए वोटों की अपील की। वहीं बुराड़ी से प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने सभी गांव के लोगों से वादा किया कि अगर उन्हें गांव से आशीर्वाद मिलता है और वह जीतते हैं तो गांव की समस्या पर प्राथमिकता से काम करेंगे। अभी बुराड़ी गांव में ना तो साफ पानी है, ना सड़कें हैं, ना साफ सफाई है। इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए वह काम करेंगे। इस तरीके का आज भाषण दिया और अपने लिए वोटों की अपील की। ये तो फिर भी काफी ठीक है। और गांव से आप यदि नांगलोई से चलें, फिर आए कजावला, उसके बाद बवाना, फिर नरेला और उधर ओ चंदी बॉर्डर पर जाइए, रोड्स का ऐसा बुरा हाल है, आज तक कभी नहीं हुआ है। जो लो फ्लोर बसें हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं, बंद कर दी गई हैं क्योंकि गड्ढे इतने हैं वहाँ पर। और जब बारिश होती है तो आसपास की जमीन भी बहुत अधिक खराब हो गई है, उसमें अन्न पैदा नहीं हो सकता, ऐसी हालत है। तो नांगलो रोहतक रोड से रानी खेड़ा को जो इन्होंने निकाला है नीचे से, उसमें हर समय पानी भरा रहता है। कराला में पानी भरा रहता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं आप निकल भी नहीं सकते। यदि नांगलोई वाला फ्लाईओवर उतर करके आप आगे बढ़ेंगे रोहतक रोड पर, तो वहाँ 5-6 महीने से अब तक पानी भरा हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है और गड्ढे पड़ गए हैं। और ये स्थिति यही है, ऐसा नहीं है। आप साउथ दिल्ली में जाएं तो वहाँ भी रोड्स की बुरी हालत है। वो काम की बात नहीं सोचते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है, अपने लिए सोचते हैं जो कुछ सोचते हैं और साइड ट्रैक करते हैं, असली मुद्दों को सामने आने नहीं देते। दोनों ही भाइयों का ऐसा हाल है। ग्रामीण विकास बोर्ड का जो फैसला, जिससे गांव के जो शहर के रोड होते हैं उनका विकास होता है, जो भी काम होता है गांव का, ग्रामीण विकास बोर्ड का जो पैसे ही नहीं है सरकार के पास। ग्रामीण विकास बोर्ड देखिए 1976 में बना था, उस समय काम हुए काफी सारे। अब वो बोर्ड ही डिफेक्ट कर दिया गया है, न उसमें कोई पैसा दिया जा रहा है, न उसके तरफ से कोई काम हो रहा है। शास्त्री जी, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो घोषणा की जा रही है, जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्या गवर्नमेंट के पास इतना बजट है? क्या इसके लिए उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? नहीं, न तो बजट है और नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली में तो एक शब्द बोलने की जरूरत है, एलजी कह देगा भाई ये नहीं दिया जा सकता। तो इनको बहाना मिल जाएगा कि जब एलजी नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं, मैं तो देना चाहता हूँ। यहाँ ये समस्या है। गांव का आदमी है और गांव का समस्या को भी समझता है और हमें उम्मीद है ये 100% अब की बार कामयाब होंगे। जनता बुराड़ी की बदलाव चाहती है और मुखमेलपुर से तो मैं ज्यादा बड़ी बात ना कहते हुए एक तरफा लहर चल रही है भाई साहब मंगेश की। 5000 वोट अगर 3500 वोट पड़ी या 4000 पड़ी तो 3200 से 3500 वोट तक मंगेश त्यागी को मिलेंगी। बीजेपी का वोटर सारा इस पे आ चुका है मंगेश जी पे, और कांग्रेस को, कांग्रेस कन्हैया जी भी, एक पूरी बुराड़ी विधानसभा में ऐसा गांव है तो कन्हैया यहाँ से जीत कर गया था, आपने पता होगा। एक वार्ड पे आ रहा, तीनों पे बढ़िया जीता, टोटल गांव से जीत कर गया वो। और हमारी बिटिया लड़ी रूमा राणा, वो भी भारी बहुमत से गांव में जीती। शीला जी भी हमने जिताई 19 में। तो ये कांग्रेस का गढ़ गांव है। चौधरी साहब, डॉक्टर साहब यहाँ के दामाद है और सबका बड़ा मेल जोल है हमारा। हम हर बिरादरी में बैठते हैं, छोटी बड़ी कोई भी हो। हम मोमडनों में नफरत नहीं करते, वाल्मीकों में नहीं करते। मेरे वाल्मीकि समाज के, मोमडन समाज के पूरा गांव इकट्ठा था और भीड़ तो इतनी हो जाती कि अगर ये 2 डेथ हमारे बच्चों की ना होती तो जाटो समाज से तो मैन 2-4 आदमी आने पे गए, 2-2:30 बजे तो उसको दाग ही लग गया लड़के को। और एक जोगी समाज में 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया बेकुपने में। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि पूरा मुखबिर बिल्कुल एक तरफा। हम बुराड़ी से ज्यादा वोट देंगे। हमारी बेशक 5000 है, इनकी 8000 है, लेकिन हम मंगेश को बुराड़ी से ज्यादा परसेंटेज में देख लेना।
हम झूठ नहीं बोलते, कभी हमें क्या मिलेगा झूठ बोलने, हम सच्चाई बता रहे हैं आपको। हमने गांव की सबसे बड़ी समस्या मीठा पानी चाहिए और पानी की निकासी चाहिए। और एक ये 3 एकड़ का पार्क है, ये दिल्ली सरकार के अंडर ये जमीन है, हैंड ओवर कर रखी है गांधी संस्था ने। मुख्यमंत्री चाहे तो इसमें आज पार्क बनवा सकता है, लेकिन वो नहीं चाह रहा। हम कई बार गांव इकट्ठा हुआ, संजीव झा को भी बुलाया, मनोज तिवारी को भी बुलाया, लेकिन दोनों पार्टियां बरगलाती रही। 11 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो भी विकास काम हुए वो शीला जी के टाइम में और जिले सिंह चौहान के, मैं 10 साल में एक एक काम गिना सकता हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ, रेंग रहा कुछ भी नहीं है। ये कॉलोनी हमने बचाई है, ये हमारा पिताजी है 90 साल का, अगर ये कोर्ट नहीं जाता 6 किले की तो ध्वस्त कर दी है, ये 8 किले की भी जानी थी। ये ज्यादातर जाटो समाज की है। और मैं गांव से ज्यादा बड़ी बात न करते हुए भाई साहब का व्यवहार देख के, मंगेश जी का, हम भी काफी प्रभावित